दोस्तों, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं और जैसा कि बैनर पर आप देख चुके हैं, क्लास 9 सोशल साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2 है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, क्लास 9 का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जनवरी माह में होने वाला है, उसका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, जनवरी माह में होने वाले एग्ज़ाम्स में ये सारे प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, इस टेस्ट में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसी 5 सेकंड में क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करेंगे और बाद में हम तो सही आंसर बता ही देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, स्टेट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टेट क्या है? पहला ऑप्शन है फ्रांस का संविधान, दूसरा है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, और तीसरा है दोस्तों फ्रांस की शासन प्रणाली, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा, आप इसे नोट कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यह प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकंड नंबर दोस्तों, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन 2.3 करोड़, 2.5 करोड़, 3.2 करोड़ और 5.2 करोड़। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.3 करोड़। याद रखिएगा, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था दोस्तों? ऑप्शन 1802, 1803, सी 1804 और डी 1805। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 1804। जी हाँ दोस्तों, 1804 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है दोस्तों, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? पहला 1815, दूसरा 1789 और तीसरा 1774 और डी 1791 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1815। जी हाँ दोस्तों, वाटरलू में नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन 1789, 1791, 1875 और 1804। दोस्तों आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 1791 में फ्रांस का संविधान बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, नए संविधान ने फ्रांस को कैसा देश बना दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नए संविधान ने फ्रांस को कैसा देश बनाया? ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा तानाशाही और डी इनमें से कोई नहीं।
आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक राजतंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उत्तर होगा संवैधानिक राजतंत्र जो है, नए संविधान ने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, 18वीं सदी में किस वर्ग का उदय हुआ था? पहला निम्न वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा कुलीन वर्ग और चौथा पादरी वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा मध्यम वर्ग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। मध्यम वर्ग का उदय हुआ था 18वीं सदी में। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, 1791 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए थे? पहला मध्यम वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी अमीर वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर वर्ग। जी हाँ दोस्तों, 1791 के संविधान में अमीर वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, और देखते हैं आज का 9वां सवाल। लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? पहला लुई वंश, दूसरा बुर्बो वंश, तीसरा राजजार वंश और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो राजवंश। जी हाँ दोस्तों, लुई 16वां का संबंध बुर्बो राजवंश से था। आप इसे याद कर लीजिएगा, आप इसे नोट भी कर लें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में कब फांसी दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में कब फांसी दी गई? फर्स्ट है 25 जनवरी 1791, दूसरा है 21 जनवरी 1793, चौथा है 25 जनवरी 1793 और तीसरा है और चौथा है 21 जनवरी 1791। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को दोस्तों लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता का विचार दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए थे। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मिलता है इसमें पूरे 5 सेकंड। साथियों यहाँ पे सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला पादरी, उसके बाद था कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट जो था वो जनसाधारण था। दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? ऑप्शन है कुलीन वर्ग, बी पादरी वर्ग, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा तीसरी स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, देखिए दोस्तों, कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और यहाँ पे ए और बी दोनों है और मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? मीन्स किस स्टेट के लोग कर को टैक्स को देते थे? ऑप्शन ए कुलीन वर्ग, बी पादरी वर्ग, सी ए और बी दोनों और डी तीसरी स्टेट जनसाधारण। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी स्टेट जनसाधारण। जनसाधारण जो श्रेणी थी उस श्रेणी के लोगों को कर अदा करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पहला राज्य संकट, बी राष्ट्र संकट, सी जीविका संकट और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीविका संकट। जी हाँ दोस्तों, जब जीवित रहने के साधन खतरे में पड़ जाते हैं तो इसी स्थिति को जीविका संकट ही कहा जाता है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, VVI है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें और याद कर लीजिएगा। 14 जुलाई 1789 डेट याद रखिएगा। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ा गया था ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बास्तिल, बी टाउन हॉल वाला किला, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्तिल का किला। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बास्तिल का किला को ध्वस्त कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जैकोबियन सरकार का अंत कब हो गया? जी हाँ दोस्तों, जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ? पहला 1743, दूसरा 1744, तीसरा 1745 और चौथा 1791। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1744 ईस्वी को। जी हाँ, 1744 को जैकोबियन सरकार का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर देखते हैं, सामाजिक अनुबंध का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है पहला रूसो, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा वाल्टेयर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। जी हाँ दोस्तों, रूसो ने सामाजिक अनुबंध का विचार दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर, 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है ए अंधकार का युग, बी आतंक का युग, तीसरा स्वर्ण युग और चौथा ताम्र युग। आपको मिलता पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आतंक का युग। जी हाँ, 1793 से 1794 तक के काल को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? आतंक युग कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए लुई 16वां, बी रूसो, तीसरा मैक्सिमिलियन रोबस्पेयर और डी लुई 10। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जी हाँ दोस्तों, ये वही व्यक्ति थे जो जैकोबियन क्लब का ये नेता थे। और तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य लोग भी इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके पास की जो नोटिफिकेशन है वो पहले मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।